Question number 16. Given that D is equal to -4, N is equal to 9, and AN is equal to 27. हमने SN फाइंड करना है, तो SN के लिए हमें फर्स्ट टर्म चाहिए जो कि अननोन है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। इसके लिए हम यूज करेंगे n term or general term. So first to find a1 for this is an is equal to a1 plus n minus 1 n to d. वैल्यूज पुट करें। an हमारे पास है 27, a1 अननोन है और n हमारे पास है 9, so 9 minus 1 and d is -4. This implies that 27 is equal to a1 plus 9 minus 1 is 8 multiplied by -4. This implies that 27 is equal to a1. 8 multiplied by -4 is -32. This a1 is equal to 27 plus 32. This implies that a1 is equal to 59. अब हमें SN फाइंड करना है। तो अब चूंकि यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म नोन हो गया है और लास्ट टर्म भी हमें नोन है, तो SN को फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे n/2 and to a1 plus an. दिस इंप्लाइज दैट वैल्यूज पुट करें। n हमारे पास है 9, so s9 is equal to 9 divided by 2. a1 is 59 and an is 27. So this implies that s9 is equal to 9 by 2. 59 plus 27 is 86. This implies that s9 is equal to 9. 86 divided by 2 is 43. This implies that s9 is equal to 9 times 43 is 387. So s9 हमारे पास आया 387. Question number 17. Given arithmetic series is सीरीज हमारे पास है 6 plus 12 plus 18 plus up to 96. हमें अर्थमेटिक सीरीज गिवन है, इसका हमने सम फाइंड करना है। तो इसी अर्थमेटिक सीरीज में हमारे पास जो पहला टर्म है वो 6 है, लास्ट टर्म हमारे पास है 96। लास्ट टर्म को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। d हमारे पास है 12 minus 6, क्योंकि d हमारे पास हमेशा होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो d हमारे पास आया 6। अब अगर हमने सम फाइंड करना है तो सम के लिए हमें n नोन होना चाहिए, जो कि यहाँ पे अननोन है। सो सबसे पहले हम n को फाइंड करेंगे। फर्स्ट टू फाइंड n को किस तरह फाइंड करेंगे? फॉर दिस we will use n term और जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीरीज। n टर्म हमारे पास होता है n equal to a1 plus n minus 1 n to d। वैल्यूज पुट करें। an 96 है, a1 हमारे पास 6 है, सो n minus 1 और d हमारे पास है 6। दिस इंप्लाइज दैट 96, 6 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -6 बन जाएगा, is equal to 6 and 2n minus 1. 96 minus 6 is 90. So 90 is equal to 6 and 2n minus 1. और n minus 1 हमारे पास आ जाएगा 90 divided by 6. This implies that n minus 1 is equal to 90 divided by 6 is 15. This implies that n is equal to 15 plus 1 is equal to 16. So n हमारे पास आया 16। अब हमने SN फाइंड करना है। तो अब चूंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म नोन है, तो सम को फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे SN is equal to n/2 and to a1 plus a। दिस इंप्लाइज दैट वैल्यूज पुट करें तो
n की जगह 16 पुट करेंगे 16 बन जाएगा और 16/2 बन जाएगा। a1 हमारे पास है 6 और an हमारे पास है 96। दिस इंप्लाइज दैट s16 is equal to 16 divided by 2 is 8, 96 plus 6 is 102. So this implies that s16 is equal to 816. So given series का सम हमारे पास है 816। Question number 18. Given the arithmetic series is 34 plus 30 plus 26 plus up to plus 2। अब इसी अर्थमेटिक सीरीज में हमारे पास a1 34 के बराबर है, लास्ट टर्म विच इज नोटेड बाय an 2 के बराबर है और d हमारे पास है 30 minus 34, so this is equal to -4। अब यहां पे भी हमें नंबर ऑफ टर्म्स अननोन है, तो सबसे पहले हमने नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करना है। फर्स्ट टू फाइंड n। अब n को किस तरह फाइंड करेंगे? फॉर दिस एस an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 n टू डी। n को हम फाइंड करने के लिए n टर्म और जनरल टर्म यूज करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो an हमारे पास 2 है, a1 हमारे पास 34 है, n माइनस 1 और d हमारे पास है -4। दिस इंप्लाइज दैट 34 को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 2 माइनस 34 इज इक्वल टू -4 into n minus 1। दिस इंप्लाइज दैट 2 minus 34 is -32 is equal to -4 into n minus 1 और n minus 1 हमारे पास आ जाएगा -34 divided by -4। दिस implies that n minus 1 is equal to -32 divided by -4 हमारे पास हो जाएगा 8। दिस implies that n is equal to 8 plus 1 and 8 plus 1 is 9। So n हमारे पास आया 9। अब हमने सम फाइंड करना है, तो यहां पे चूंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म नोन है तो इसलिए नाउ एस Sn इज इक्वल टू n/2 into a1 प्लस an। वैल्यूज पुट करें तो n की जगह 9, s9 बन जाएगा 9 डिवाइड बाई 2, a1 is 34 and an is 2। दिस इंप्लाइज दैट s9 is equal to 9/2। 34 plus 2 is 36। This implies that S9 is equal to 36 divided by 2, 18. So 9 into 18. This implies that S9 is equal to 9 times 18 is 112. So sum of the series is 112. Question number 19 is given arithmetic series is 10 plus 4 plus -2 plus up to -50। ये हमें अर्थमेटिक सीरीज गिवन है। यहां पे पहला टर्म हमारे पास है 10, लास्ट टर्म हमारे पास है -50, डी हमारे पास है 4 minus 10 is equal to -6, क्योंकि डी हमेशा हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म के बराबर रहते हैं। अब यहाँ पे चूंकि हमें n अननोन है तो सबसे पहले हमने n को फाइंड करना है। फर्स्ट टू फाइंड n, फॉर दिस वी विल यूज जनरल और n term of arithmetic series। So general or n term of arithmetic series is an is equal to a1 plus n minus 1 n to d। वैल्यूज पुट करेंगे, an हमारे पास -50 है, a1 हमारे पास 10 है प्लस n minus 1 और d हमारे पास है -6। दिस इंप्लाइज दैट -50 10 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो -10 बन जाएगा इज इक्वल टू -6 into n minus 1। दिस इंप्लाइज दैट -50 minus 10 is -60
So minus 60 is equal to minus 6 and to n minus 1, और n minus 1 हमारे पास आ जाएगा minus 60 divided by minus 6. This implies that n minus 1 is equal to minus 60 divided by minus 6 is 10. This implies that n is equal to 10. 1 minus 1 दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस 1 बन जाएगा. So 10 plus 1 is 11. So हमारे पास n आया 11. अब हमने सम फाइंड करना है, Sn फाइंड करना है. अब यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म नोन है, तो Sn जब हम फाइंड करेंगे इसके लिए हम यूज करेंगे Sn इज इक्वल टू n by 2 and to a1 plus an वैल्यूज पुट करेंगे. सो n की जगह यहाँ पे पुट करेंगे 11. सो S11 इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 2. a1 हमारे पास 10 है और an हमारे पास है माइनस 50. This implies that S11 is equal to 11 by 2. 10 minus 50 is minus 40. This implies that S11 is equal to 11. Minus 40 divided by 2 is minus 20. This implies that S11 is equal to 11 times minus 20 is minus 220. So sum of the given series is minus 220.